राशि पर बड़े धैर्य से, बड़े सम्मान के साथ और बहुत हेल्दी डिस्कशन होगा अगले 5-7 मिनट। आप देखेंगे कुछ नए नए समीकरण, नए नए ग्रहों के बदलाव आपके ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। मीन राशि सृष्टि की सबसे इंपॉर्टेंट राशि है क्योंकि इसका स्वामी गुरु है। साथ ही साथ देवताओं की समझने वाली विद्या आप लोगों के पास है। हमारे मीन राशि के इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिनको बृहस्पति देवता स्वामी होने के कारण आपको स्वतः ही बहुत ज्ञान है। और ये वीडियो मैं खुलासा करना चाहूँगा, स्पष्ट कर दूं उन लोगों के लिए जिनका मीन लग्न है और मीन राशि है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है और आपकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष के पुराने ग्रंथों पर और पंचांग के गोचर पर आधारित प्रिडिक्शन, ये फलादेश विश्लेषण एनालिसिस किया जा रहा है। जिनकी कुंडली में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद 4 चरण, रेवती नक्षत्र 4 चरण हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल और लागू होगा। अब हम लग्न के पहले स्थान से ही चर्चा करनी आरंभ करते हैं। नंबर 1, मीन लग्न और मीन राशि पर राहु चल रहा है गोचर में। राहु क्या है? राहु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। इसकी महिमा शास्त्रों में बहुत ऊंची कही गई है। अमृत तत्व पिए हुए राहु अमर हो चुके हैं। इनका कोई खगोलीय पिंड नहीं है, इनकी कोई आकृति नहीं है, इनके ऊपर कोई उपग्रह नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि आकृति नहीं है। राहु मायावी है। राहु मारीच के समान है। राहु सिंहिका नाम की राक्षसी का पुत्र है कि समुद्र से उत्पत्ति है इनकी एक तरह से, क्योंकि समुद्र मंथन के समय अमृत पी लिया। और जिस राशि के साथ बैठते हैं उसके व्यक्तित्व को निखार देते हैं, ऊंचा उठा देते हैं। और अगर वो आदमी गलती भी कर रहा होगा तो अपनी एकदम परफॉर्मेंस को और अपनी गलती को बात करते करते वाक शक्ति के द्वारा सुधार लेता है। अपनी डायनेमिक पर्सनालिटी तथा अच्छे अच्छे व्यक्तित्व बनाने में माहिर होते हैं। और आजकल मीन राशि पर जब से राहु चल रहा है वो अपनी छवि के कारण बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने हुए हैं और स्वरूप बदलने में और विचार बदलने में अपने खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ मेड होने के कारण अपनी इट सेल्फ डेवलपमेंट एक शब्द है, अपनी खुद के स्वाभिमान और अपनी तरक्की के लिए खुद लगे हुए हैं। ये राहु के स्वभाव है मीन राशि के ऊपर, इसलिए आपके ऊपर कोई अपने विचार थोप नहीं सकता। आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेने में सक्षम क्यों हैं? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी गुरु है और वो 3rd हाउस में बैठा आपके बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं आपकी राशि के स्वामी होकर के। ये इसके बाद कुछ कहना बेईमानी होगी या बेकार की निरर्थक बातें होंगी, लेकिन जब हम शुरू कर ही रहे हैं तो जो नकारात्मक पहलू देने वाले ग्रह हैं, नकारात्मक साइड इफेक्ट देंगे और खास तौर से अगले 20, 22, 25 दिन के अंदर अंदर उनके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको सुनने में बुराई कुछ नहीं है। तीसरे भाव की चर्चा हमने कर दी। चतुर्थ भाव से स्थानांतरित या ट्रांजिट मोशन में मंगल आपके 5म भाव में आ चुके हैं। मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, मित्र राशि में है, उसी को नीच राशि भी कहा जाता है। ये प्लस पॉइंट कहां आकर के रुकेगा? देखिए, आपके लक स्थान भाग्य स्थान का स्वामी त्रिकोण में है। मैंने कई बार चर्चा की है इस बात की। इस तरह से एक त्रिभुज बनाइए,
सबसे ऊपर जो मंदिर की आकृति है त्रिभुज में, सबसे ऊपर है मीन राशि। इसके साइड में राइट में भाग्य स्थान, इसके लेफ्ट में भाग्य स्थान का स्वामी। जब ये पिरामिड या इस तरह का एक त्रिभुज बनता है तो मीन राशि को सकारात्मक राजयोग जैसे फल प्रदान करने वाले ग्रह आ जाते हैं। ये जब राजयोग के फल देने वाले ग्रह आए हुए हैं तो वो अलग फायदा देंगे, वो अलग लाभ देंगे, वो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, प्रफुल्लित, आनंदित, सुरक्षित और सिंचित, पोषित, सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये जो ग्रह है इसका काम अलग है। लेकिन अब आपको जो तनाव देने वाला ग्रह है वो अलग है। तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य और शक्ति और ताकत है कि आप उन स्थिति और परिस्थिति, जो विषम परिस्थितियां आ रही हैं आपको अशांत करने वाली, उनका सामना करने में आप सक्षम हैं, तैयार हैं। अष्टम भाव में नीच राशि का जो सूर्य है ये 16 नवंबर तक आपके जो शत्रु हैं उनके लिए एक ऐसा अवसर देगा जो आपको परेशान करेगा। प्लस पॉइंट यहां एक चीज की है कि आपका जो छठा भाव है, आपके शत्रु, रोग और मामा, आपके झगड़े, झंझट, परेशानी, आपका जो पंचम भाव है वहां पर 4 नंबर है। और जहां सप्तम भाव है वहां केतु है, तो पाप कर्तरी योग बना आपके छठे स्थान को लेकर। शत्रुओं के लिए आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो अष्टम भाव है वहां पर नीच राशि का सूर्य, वो षष्ठेश रोगों का स्वामी है, उसको तो रोक नहीं पाएगा कोई, वो तो अष्टम में है। मंगल की पूर्ण दृष्टि, विस्फोटक ग्रह के ऊपर विस्फोटक दृष्टि। तो मीन राशि वालों के स्वास्थ्य से संबंधित पेट का रोग, लीवर, खांसी, संतान को दिक्कत, तथा आज जो स्टूडेंट है उनको भी प्रॉब्लम, थोड़ा मीन राशि वाले, मीन लगन वाले, कुछ समस्या अभी 93 डेज तक ये तो झेलना तो पड़ेगा। हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके दुखों में कमी आए, आपके सुखों में वृद्धि हो। लेकिन इन ग्रहों का जो आकलन है कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। बोले आपने खराब क्यों बताया? भाई ग्रह बता रहे, हम नहीं बता रहे। ये पंचांग के अनुसार जो एनालिसिस है उसका एनालिसिस है। अब हाँ, मैं आपको बताऊंगा सूर्य की उपासना, गणेश जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके दुखों में कमी आएगी, सुखों की वृद्धि होगी। और लास्ट में इस बात की चर्चा करूंगा कि आपके भाग्य स्थान में शुक्र भी बैठा हुआ है, जो आपके सुखों की, आपको सुखदायक लग्जरी चीजें, मान सम्मान, तरक्की, प्रतिष्ठा तथा भाग्य में वृद्धि भी करता है। 2 भाव आपके बड़े सुरक्षित, पंचम भाव और भाग्य स्थान। साथ ही साथ इस बात को भूलना नहीं होगा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, मैरिज लाइफ है, वहां पर जो केतु बैठा है, मैरिज लाइफ को संभालना आपका काम होगा। कारण क्या है कि वहां पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो बहुत हद तक, कई यानी कि 50% समस्या तो बृहस्पति खुद अपने सिर पर ले रहा है। लेकिन जो भी जीवन साथी हैं मीन राशि, मीन लगन के, उनको खुद ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्म प्रदर्शन, सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचना होगा कि विवाद का कारण क्या है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि विवाद उत्पन्न हो। थर्ड पर्सन के कारण झगड़ा होता है। इसको सांकेतिक भाषा में ये कह सकते हैं कि तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी आपके मैरिज लाइफ में नहीं होना चाहिए। तीसरा पर्सन कोई अदर व्यक्ति भी हो सकता है, या आपके माता पिता, सास ससुर, या आपके घर वाले,
ज्यादातर झगड़ा कराने वाले परिवार के लोग होते हैं। एक शब्द कह दिया, आप इमोशनल हाइपर सेंसिटिव हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, बोले मैं तो बस नाराज हो गई हूं या हो गया हूं। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको निराश नहीं होना और घर में शांति रखनी है। अगले वर्ष आपके बृहस्पति केंद्र में आएंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, ये मीन राशि के लिए है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।